Whenever we talk about the perspectives of religion, we are going to start. First of all, we are going to start perspectives related to religion. Before this topic, we discuss about the definition of religion, in which we initially discuss few things about the functions of religion and the beliefs about the religion. And in today's lecture, we are going to discuss about the perspectives related to religion. देखें, in this topic, in this lecture, I'll try to link those ideas, link the core ideas about the perspectives. ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूं. ठीक है, देखिए, याद रखिएगा, मैं आपको बहुत बेसिक आइडिया क्रिएट करता हूं. एक तरफ हमारे पास मेजर जो पर्सपेक्टिव्स आते हैं वो तीन आते हैं: functionalism, Marxism, and Weberian theory. अब वेबेरियन कौन है, कहाँ से आए हैं, हम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. देखिए, फंक्शनलिज्म तो स्ट्रक्चरलिज्म से आते हैं. मार्क्सिज्म अगेन स्ट्रक्चरलिस्ट है. वेबेरियन एक्चुअली इंटरैक्शनिस्ट है. मैक्स वेबर की थ्योरी है ये. ठीक है, ये एक्चुअल में मैक्स वेबर की थ्योरी है रिलीजन के हवाले से. देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा आज के लेक्चर में कि किस तरह से कोर पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं. आप समझ लें, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने जो कोर पर्सपेक्टिव्स हैं उनको. ठीक है, देखिए, हमारे पास जब फंक्शनलिज्म की हम बात करते हैं ना बेटा, स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, दे टॉक अबाउट द पॉजिटिव फंक्शंस ऑफ रिलीजन. ठीक है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिव फंक्शंस ऑफ रिलीजन. ठीक है, अब इन पॉजिटिव फंक्शंस में क्या कुछ आ जाता है, लाइक एजुकेशन. जो आपका रिलीजन है ये सोशलाइजेशन प्रोवाइड करता है. रिलीजन सोशल कंट्रोल प्रोवाइड करता है. रिलीजन वाइटलाइजेशन प्रोवाइड करता है. रिलीजन हार्मनी प्रोवाइड करता है. और सबसे बढ़कर जो मेजर फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज सोशल सॉलिडारिटी. अच्छा, अब देखिए, जब हम सोशल सॉलिडारिटी की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल सॉलिडारिटी फर्स्ट. इट्स मोर अबाउट द unity within the society. It's more about the consensus within the society. There are few terms which are linked with the social solidarity. We need to understand them first. ठीक है, एक तो social solidarity की term itself आ जाती है. ठीक है, and then there is a term of value consensus. सही है, agreement over the values. ठीक है मेरा बेटा. एग्रीमेंट ओवर दी वैल्यूज. फिर आ जाता है कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव विल ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, सोशल सॉलिडारिटी, कलेक्टिव कंसाइंस, सही है. ठीक है, फिर आप बोलते हो वैल्यू कंसेंसस. ये ऑलमोस्ट तीनों चीजें सेम. तो ऑटोमेटिकली ये रिलीजन हमारा ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है. हमारे पास जो कोर थ्योरिस्ट आते हैं इसके अंदर, ठीक है, मैं उनके आपको ज़रा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. और सबसे अच्छी बात जो रिलीजन की है ना वो ये कि इसके जो मेजर थ्योरिस्ट हैं ना वो फाउंडर्स हैं. जैसे कि इमल दरकाइम फ्रेंच थ्योरिस्ट हैं,
टैलकॉट पार्सन्स हैं, ठीक है, ये मेजर वर्किंग और उनकी ठीक ठाक वर्किंग है, ठीक है। तो वी डू गॉट अ चांस कि हम उस चीज़ को एनालाइज कर सकें, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं दरकहाइम, फिर आ जाते हैं पार्सन्स, फिर आ जाते हैं मैलिनोस्की, एल्फर्ड। तो ये हमारे पास मेजर थ्योरिस्ट आ जाते हैं हम जब बात करते हैं रिलीजन की इन टर्म्स ऑफ फंक्शनलिज्म, ठीक है। यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द फंक्शन ऑफ द रिलीजन। अच्छा, इसके साथ साथ दे टॉक अबाउट द इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि इनको इस बात से ज्यादा फर्क है व्हाट रिलीजन डज फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया जनरेट हो जाता है कि व्हाट रिलीजन इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनलिस्ट आइडियाज, ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपके साथ, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट आइडियाज, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट आइडियाज, बेटा मार्क्सिज्म क्या करता है बेटा? अगेन मार्क्सिज्म इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। दे आर अगेंस्ट द existing social order and social institutions, यानी कि existing social order और social institutions के खिलाफ है। जब मार्क्सिज्म को हम existing social order और social institutions के खिलाफ कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उस बात को थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ये क्यों है, ठीक है। इनके नज़दीक दे प्रमोट एंड सपोर्ट कैपिटलिज्म। इनके मुताबिक ये सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं कैपिटलिज्म को, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इनके नज़दीक जो आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, ये आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। अब इसमें हमारे पास जो थ्योरी आ जाती है अगेन, वो आ जाती है अल्थूजर की। अल्थूजर के मुताबिक रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, सही है, एज इट प्रोवाइड्स आइडियोलॉजिकल सपोर्ट टूवर्ड्स कैपिटलिज्म, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, हमारे जो मेजर थ्योरिस्ट इस हवाले से हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स खुद आ जाते हैं इस केस के अंदर और वो इस केस को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उनके नज़दीक रिलीजन is an opiate for the masses, यानी कि आपके मैसेज के लिए ये सुन करने वाली दवाई है। जब लोगों को दे दी जाती है तो लोग बिल्कुल सुन जाते हैं, सही है।
दे एक्सेप्ट द ऑर्डर वॉट एवर इज गोइंग ऑन। अगेन मार्क्सिज्म जो है बेटा, ये दोनों, अब आप इन दोनों थॉट से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्क्सिज्म एक्चुअल में एक्सक्लूसिव डेफिनेशन की बात करता है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ रिलीजन का मतलब क्या होता है? वॉट इट मीन्स फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी कि रिलीजन को एज अ बिलीफ सिस्टम के तौर पे कंसिडर करते हैं, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो लोगों की सोच को बना रहा है इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। अब वो किस तरीके से बिलीव बना रहा है, देखें, अगर मैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी से एक्सप्लेन करूं, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस बहुत आसान है समझाना इस कॉन्टेक्स्ट में। रिलीजन इज द ओपिएट फॉर द मैसेज, यानी कि अगर आपने मैसेज को कंट्रोल करना है, आवाम को कंट्रोल करना है, तो रिलीजन की गोली दे दो उनको। क्या दे दो बेटा? रिलीजन की गोली। अब रिलीजन की जब आप उनको गोली दे दोगे तो दे विल एक्सेप्ट द ऑर्डर। सही है, दे विल एक्सेप्ट द ऑर्डर। वो बोलेंगे जो कुछ भी हो रहा है ये तो भाई हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। दे एक्सेप्ट द डेस्टिनी विद इन द सोसाइटी। ठीक है, वो सोसाइटी में डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो कैपिटलिज्म है, जो इनइक्वालिटी है, वो उसको एज अ डेस्टिनी के तौर पे काउंट कर रहे होते हैं, नॉट डन बाय द कैपिटलिस्ट। वो एज अ कैपिटलिस्ट रूल के तौर पे कैपिटलिस्ट की एक्सप्लॉयटेशन को काउंट नहीं कर रहे होते और बोलते हैं भाई हमारी तो किस्मत में लिखा हुआ था। सही है, अब जब आप कोई चीज़ अपनी किस्मत में एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, तो आप कभी भी उस चीज़ के खिलाफ रेजिस्ट नहीं कर सकते। मार्क्सिज्म का जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ है लोगों से वो ये है कि भाई ये आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस लोगों को की रेजिस्टेंस पावर को ख़त्म कर देते हैं। रेजिस्टेंस पावर को लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते बिकॉज दे एक्सेप्ट द ऑर्डर ड्यू टू दीज आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। पीपल विल नॉट रेजिस्ट बिकॉज दे एक्सेप्ट वॉट एवर इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपके साथ, ठीक है, हमारे पास अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई है। मैंने एक साथ इसलिए शुरू में एक्सप्लेन करता हूँ, इनको मैं फर्दर लेवल पे एक्सप्लेन करूँगा, लेके जाऊँगा डिटेल में, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा समझाने के लिए लेके जा रहा हूँ। देखो यार, समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको जहन में रखें, समझ में आएगा इंशाल्लाह। देखिए, इंटरैक्शनिज्म इज बेस्ड ऑन फ्री विल, इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, देखिए इनके नजदीक, समझिएगा एवरीवन हियर, इनके मुताबिक आपकी जिंदगी में होता क्या है? इंटरैक्शन। आप चीजों से करते हो इंटरैक्शन, उस इंटरैक्शन से आपका बिलीफ फॉर्मुलेट हो जाता है। क्या फॉर्मुलेट हो जाता है बेटा? बिलीफ। अब ये जो बिलीफ है, दैट बिलीफ में लीड टूवर्ड्स एन एक्शन, and that action may lead towards a functioning of society or any sort of change. Social change individual action की वजह से आता है। ठीक है, यानी कि देखो, इस पूरे प्रोसेस के अंदर इंडिविजुअल बिलीफ इज अ प्राइमरी एलिमेंट, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या इनको कहते हैं, ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। दे फोकस मोर ऑन व्हाट रिलीजन मीन्स फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, बिकॉज इनके नज़दीक इंडिविजुअल बिलीफ फॉर्मेशन जो होती है वो रिलीजन की बेसिस पर होती है। देखिए, याद रखिएगा, इनके मुताबिक इंडिविजुअल का जो बिलीफ होगा, दैट में रिजल्ट इनटू द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल।
सही है, दैट में रिजल्ट इनटू द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि लोग अपने बिलीफ के हिसाब से अपने एक्शन को प्लान करेंगे। अब रिलीजियस बिलीफ एग्जिस्ट करेगा तो लोगों का एक्शन भी रिलीजियस हो जाएगा। रिलीजन जिस तरह से, अब लेट्स सपोज, अगर मैं आपको भी बहुत आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, बहुत बेसिक सी आइडिया दे देता हूं, ठीक है। अगर आपका बिलीव जो है, समझिएगा, ये सेविंग के ऊपर प्रमोट कर रहा है आपको, सही है, आपका बिलीव आपको हार्डवर्क के बारे में मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, तो आपके एक्शंस भी जो होंगे, आपके जो एक्शंस भी होंगे वो एक्शंस भी री इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी के हवाले से होंगे। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, समझ में आई बात? आप पैसे को री इन्वेस्ट करते रहोगे, सेविंग करोगे बहुत ज्यादा, समझ में आई बात? इट मीन्स के बिलीव में लीड टूवर्ड्स एन एक्शन। ये बात समझ में आती है? ठीक है। ऑटोमेटिकली सोसाइटी में कैपिटलिज्म भी आ सकता है इस वजह से। हर बंदा री इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे बचा रहा है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज का चांस है, तो सोसाइटी में कैपिटलिज्म आ जाएगा। हर बंदा पैसा बचा रहा है और वो री इन्वेस्ट किया जा रहा है। पैसा क्या किया जा रहा है? री इन्वेस्ट, खर्च नहीं कर रहा, री इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेसेस के अंदर। तो ऐसी सोसाइटी में कैपिटलिज्म आ सकता है। ये जो एग्जाम्पल है ना, याद रखना, कितने प्यार से मैंने एग्जाम्पल समझाई है ना, ये आगे काम आएगी। ये थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, आगे जाएगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है। यहां तक मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया अबाउट द बेसिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स, कि व्हाट आर द बेसिक पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू रिलीजन, और वो किस तरह से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस आउट कर रहे हैं।